झारखंड में एथलेटिक्स का महाकुंभ। एथलेटिक्स के महाकुंभ में सीएम होंगे शामिल। खेल मंत्री ने सीएम से की मुलाकात। रांची के सभी छठ तालाब का निरीक्षण। अवैध कब्जा के खिलाफ प्रशासन सख्त। 66 चिन्हित घाटों का होगा निरीक्षण। छठ पूजा की तैयारियां तेज। रांची जिलाधिकारी ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। महिला सुरक्षा को बताया प्रशासन की पहली प्राथमिकता। बोकारो में महिलाओं ने किया विधि विधान से गोवर्धन पूजा। बहनों ने भाई की लंबी उम्र के लिए की कामना। पारंपरिक गीत गाकर किया पूजा अर्चना। और सरायकेला में पिता ने अपने 2 बेटों पर किया जानलेवा हमला। गुस्से में बेटों पर भुजाली से किया जानलेवा हमला। दोनों की हालत बताई जा रही नाजुक। नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज खेल मंत्री सुदिव्य कुमार और अधिकारियों की टीम ने मुलाकात की और उन्हें 24 से 26 अक्टूबर तक रांची में होने वाली 4वीं सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए न्योता दिया। तो मुख्यमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार किया और कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड के लिए गर्व की बात है। इसका आयोजन भव्य और शानदार होना चाहिए ताकि खेल जगत में झारखंड की अलग पहचान बने। ये प्रतियोगिता बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी में आयोजित होगी। उद्घाटन समारोह 24 अक्टूबर को शाम 6 बजे से शुरू होगा। रांची के सांसद संजय सेठ के द्वारा रांची के तमाम छठ तालाब का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर में छठ महापर्व पर घाट को अवैध तरीके से कब्जा करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। बताया गया है कि तालाब, जलाशय व नदियों की सफाई के बाद अवांछित तत्वों द्वारा ऐसे स्थान और घाट पर स्वयं मोहल्ले और संगठन का नाम अंकित किया जा रहा है। ऐसे लोगों द्वारा घाट पर स्थान दिलाने के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली की तैयारी की जा रही है। इस पर कार्रवाई कर रही है। तो छठ पर्व के दौरान नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम शहर के 66 चिन्हित घाटों का लगातार निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान किसी भी स्थान पर निजी नाम या संगठन का निशान पाया गया तो उसे तत्काल हटा दिया जाएगा। तो रांची में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। रांची के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आज छठ घाटों का निरीक्षण किया। खासकर गोंडा डैम और राजभवन के पास स्थित हटानिया तालाब का विशेष रूप से जायजा लिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि नगर निगम छठ तालाबों के पूर्ण प्रबंधन का जिम्मा उठा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। और इसके अलावा घाटों पर साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिला सुरक्षा पर प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ये उनकी पहली प्राथमिकता है। खासकर छठ पूजा के दौरान महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं डीसी ने छठवंतियों से अपील भी की है कि वो बच्चों को असुरक्षित और गहरे पानी वाले स्थानों पर न जाने दें। महिला सुरक्षा और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन, इस दोनों पर हम लोग का फोकस रहेगा। डीसी सर की अध्यक्षता में हम लोगों ने विस्तृत रूप से इस पर चर्चा भी की थी और उम्मीद है कि सब कुछ हैसल फ्री एक एनवायरनमेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगा पब्लिक को। धन्यवाद। 27 और 28 को छठ पूजा की तैयारी जो है नगर निगम पहले से शुरू की है और छठ तालाबों की डैम की जो साफ सफाई हो गया, फिर उसके बाद वहां सुरक्षित गहराई के लिए जो घेराबंदी जो करना है उसके संबंध में लाइट का लगाने का और छठ समिति के साथ समन्वय बनाना, ये सारे कार्य चल रही हैं और उसी की समीक्षा के लिए आज जिला प्रशासन एसएसपी साहब और शांति समिति के सदस्यों के साथ मिलकर निरीक्षण कर रही है और विधि व्यवस्था और सुरक्षा के संबंध में जिला प्रशासन संपूर्ण कार्य करेगी। देखिए, हमारे पास 3 लेयर का जो इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशंस में रहता है। एक है कि हर छठ समिति के साथ जो लोकल एक्सपर्ट डाइवर्स जो रहते हैं गोताखोर, उनका लिस्ट और वो लोग भी उपस्थित रहते हैं, वो फर्स्ट लेयर रहता है। फिर उसके बाद हमारे पास एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भी टीम है। तो अभी एग्जैक्ट डिप्लॉयमेंट एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का उसका मंथन चल रही है, लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम्स भी अवेलेबल रहेगी अगर इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करें।
बोकारो में गोवर्धन पूजा के अवसर पर महिलाओं ने गोवर्धन की पूजा की और बहनों ने अपने भाई की लंबी आयु के लिए गोवर्धन पूजा कर अपने भाई की लंबी आयु की कामना की। परंपरा के अनुसार इस रस्म में महिलाएं समूह में पारंपरिक गीत गाती हैं। गाय के गोबर से बनाई गई गोवर्धन की प्रतिमा के प्रतीक में गोवर्धन को तोड़ती हैं। ये रस्म इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने वाले पर्वत के महत्व को भी दर्शाते हैं। कोडरमा के सुदूरवर्ती पंचायत बंगा खालर में मां काली की पूजा के साथ 2 दिवसीय मेले के समापन पर मंगलवार रात्रि को भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन मां काली पूजा समिति बंगा खलार के द्वारा आयोजित किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर पंचायत के मुखिया शिवशंकर राय, ढाब थाना प्रभारी बम कुमार, पंचायत समिति सदस्य रनिया देवी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मनोज दास, समाजसेवी जितेंद्र यादव, पूजा समिति के अध्यक्ष कैलाश कुमार, सचिव अनिल कुमार पासवान, कोषाध्यक्ष महादेव सिंह के द्वारा किया गया। तो भक्ति जागरण कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत नृत्य प्रस्तुति देकर लोगों को झूमने और तालियां बजाने पर विवश कर दिया। तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कई गांव के लोग भक्ति जागरण कार्यक्रम देखने पहुंचे। वहीं आयोजन को सफल बनाने वालों को सम्मानित भी किया गया, जबकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी और पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए। साहिबगंज जिले के सबसे प्रसिद्ध मां वायसी मंदिर परिसर में बने मां काली की भव्य पंडाल में पूजा समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर झामुमो के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने किया। वहीं उद्घाटन के बाद पंकज मिश्रा ने कहा कि बहुत जल्द मां वायसी मंदिर को पर्यटन की दृष्टिकोण से झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के मानचित्र पर लाया जाएगा और सबसे सौभाग्य की बात है कि ये मंदिर पवित्र मां गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऐसे में इस मंदिर को जल्द से जल्द पर्यटन के मानचित्र पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान मां वायसी काली पूजा समिति के अध्यक्ष संजय यादव, सचिन देवकांत ओझा, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित काली पूजा स्वागत समिति की तरफ से मंगलवार शाम नशा मुक्त समाज के निर्माण के संदेश के साथ 1001 मातृशक्ति महिला सुहागिन के द्वारा मां महाकाली का एक साथ महा आरती किया गया। पारंपरिक एक ही तरह के परिधान में दीपों से सजे थाल से मां महाकाली की आरती के गायन के साथ माता की आरती उतारी गई। इस समय का नजारा श्रद्धा और भक्ति के सामंजस्य से बेहद ही अद्भुत और मनोरम रहा। उपस्थित लोग पूरे तल्लीनता के साथ भक्तिपूर्ण माहौल में भाव विभोर हुए दिखे। इस मौके पर सभी ने समाज को नशा मुक्त बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली और शहरवासियों से नशा मुक्त समाज निर्माण करने की पहल के लिए अनुरोध भी किया। अखिल भारतीय यादव महासभा बोकारो इकाई की तरफ से सेक्टर 4 सूर्य मंदिर के पास श्री कृष्ण गोवर्धन पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर बरही के बीजेपी विधायक मनोज यादव सहित बोकारो के विभिन्न इलाकों से यादव समाज के लोग शामिल हुए। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था। और हम सब अवगत हैं कि भगवान कृष्ण सिर्फ प्रकृति के पूजक रहे, गौ के पूजक रहे। और हमें इससे संदेश मिलता है कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ हमारा आर्थिक आधार भी है और सांस्कृतिक आधार भी है। इसीलिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जो है हम लोग गोवर्धन पूजा के माध्यम से यह एक संदेश देना चाहते हैं कि चूंकि गौ माता का आज विशेष रूप से गौ माता का पूजा है। आज विभिन्न तरह का पूजा जो है लोग जानते हैं, ग्वाल पूजा, सोहराय पूजा, बरद खूटा। आज जो है यहाँ पर हम लोग सोहराय ये गोवर्धन
पूजा के नाम से आप देखें कि बहुत भव्य रूप से एक पहाड़ भी बना हुआ। निश्चित रूप से यह एक प्राकृतिक का पूजा है और इस पूजा के माध्यम से मैं तमाम अपने भी जितने भी हमारे जो है शोजातीय हैं, जितने भी हमारे यदुवंशी समाज के लोग हैं, निश्चित रूप से उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि गौ माता को आप निश्चित रूप से पालें। और गौ माता से चूंकि शुरू से एक प्रेम भगवान श्री कृष्ण ने किया है, इसलिए हमारे वंशज जितने भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, सारे यदुवंशी समाज भी गौ माता से प्रेम करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल हजारीबाग जिला इकाई के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सप्त ज्ञान एवं विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया। तो बताया जा रहा है कि ये आयोजन 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक संकट मोचन मंदिर के पास मैदान में किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 28 अक्टूबर को कलश यात्रा के साथ होगा। वहीं कार्यक्रम का समापन 4 नवंबर को भंडारे के साथ किया जाएगा। इस आयोजन को सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। हजारीबाग अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल जिला इकाई के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन संकट मोचन मंदिर के समीप होने जा रहा है। ये कार्यक्रम 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगा। 4 नवंबर को महाभंडारा का कार्यक्रम, 28 अक्टूबर को कलश यात्रा है और 28 से ही कथा 5 बजे संध्या 5 बजे से 9 बजे रात्रि तक चलेगा। और उसके उपरांत भंडारा का भी प्रत्येक दिन कार्यक्रम होगा, जिसमें जितने महिलाएं एवं पुरुष आएंगे कथा सुनने के लिए उन लोगों को व्यवस्था रहेगा। चाय, कॉफी, ठंडा पानी वगैरह का भी व्यवस्था वहां पे रहेगा। हम लोग अपील करते हैं हजारीबाग सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से कि आके इस जग को सफल बनाएं। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव कोडरमा जिला के सतगावा जाने क्रम में समाज सेवी वसंत मेहता के आग्रह पर डोमचांच के महेशपुर चौक पर रुके, जहां उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया। इस दौरान वसंत मेहता ने ओबीसी को 28% नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा। इस दौरान जानकी यादव ने कहा कि नगर निकायों में चुनाव सरकार 2025 के अंदर कराएगी, ताकि शहरी क्षेत्रों में रुके कार्य जल्द पूरे हो सकें। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी राज्य सरकार ने लिया है और उसके तहत पूरे राज्य में जो चुनाव नगर निकाय की, नगर परिषद की, नगर पंचायत की जो चुनाव बहुत दिनों से रुके हुए थे, ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को पूर्ण करके चुनाव कराना था, जिसकी जिम्मेवारी मुझे मिला था। और आयोग ने पूरे काम को तत्परता से उसका निपटारा कर लिया और राज्य सरकार ने भी कैबिनेट का मुहर लगाकर चुनाव आयोग और नगर विकास को भेज दिया गया। आरक्षण देना चुनाव आयोग, नगर विकास और सरकार की जिम्मे है। लेकिन एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि पिछड़ों को जो आरक्षण नहीं मिल रहा था, पहले बार नगर निकाय के चुनाव में जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक नियम है कि हम 50% से आरक्षण अधिक नहीं दे सकते। साहिबगंज के मालदा रेल मंडल पर स्थित 3 पहाड़ और कल्याणचक रेलवे स्टेशन के बीच आज एक बड़ा रेल हादसा होने से बाल बाल बच गया। बता दें कि कल्याणचक रेलवे स्टेशन के निकट एक पुल के पास रेल पटरियों से छेड़छाड़ कर अज्ञात लोगों द्वारा पेट्रोल क्लिप खोला गया। ये बड़े रेल हादसे की साजिश या चोरी की नीयत है, ये आरपीएफ और रेल पुलिस की जांच के बाद ही पता चल सकेगा। तो करीब 25 से 30 पेट्रोल क्लिप खोले गए। हालांकि कीमैन ने इस बड़ी घटना को अपनी सूझबूझ से टाल दिया। उस समय हावड़ा इंटरसिटी का समय था, जो कि दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। ये ट्रेन करीब 50 मिनट तक रोक दी गई। सरायकेला जिले के नीमडेर थाना क्षेत्र के पाड़ेगा गांव में पारिवारिक विवाद के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।
अवैध संबंध को लेकर हुए झगड़े में एक पिता ने अपने ही 2 बेटों पर भुजाली से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिता हिकीम महतो का किसी अन्य महिला से अवैध संबंध था। इसी को लेकर मंगलवार को उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया। तो जब दोनों बेटे अपनी मां को बचाने के लिए आगे आए तो गुस्से में आकर पिता ने उन पर भुजाली से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों बेटों को पहले एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें रिम्स अस्पताल रांची रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार दोनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही नीमटी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। तो फिलहाल आरोपी पिता फरार है। घटना ये फिरंगा गांव चिलियामा निमडी थाना अंतर्गत हुआ है। घटना शाम करीब 3 बजे की है, जहां पे एक पिता हिकीम महतो नाम है, उनके 2 पुत्र राहुल महतो और एक रोहित महतो के ऊपर हमला कर दिया गया है भुजाली से, जिनको चोट पेट में और हाथ में लगी है। किस बार क्या स्थिति क्या है? दोनों पिता का स्थिति तो बहुत खराब है, दोनों मतलब नाजुक है दोनों का। रेफर कर रहे हैं? हाँ, रेफर इनको रांची किया जा रहा है, रिम्स में रेफर किया गया है, एम्बुलेंस आ रही है। किस बात पे हुआ था ये विवाद? बात हमें जितना मालूम है कि उनके पिता का कोई किसी अन्य महिला से भी संबंध था, जिसको लेकर दोनों बेटों ने अपना विचार विमर्श किया। बात नहीं बनी तो उनके पिता ने हमला कर। गोंडा जिले के बियारी जोर थाना क्षेत्र के गौराडी गांव में 65 वर्षीय महिला सोना भानु खातून की गला रेतकर हत्या कर दी गई। ये घटना बीती रात की बताई जा रही है। महिला अपनी 4 साल की पोती के साथ घर में अकेली सोई हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार सुबह जब महिला देर तक नहीं उठी तो ग्रामीणों ने घर जाकर देखा तो सोना भानु खातून मृत मिली, जिनके गले पर धारदार हथियार से कटे का निशान था। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मृतका के घर के पास जमा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोराडी में एक वृद्ध महिला को रात में सोए में एक धारदार हथियार से गला रेत करके हत्या की गई थी। घटनास्थल के निरीक्षण और आए तथ्यों के आधार पे वृद्ध महिला का एक दामाद है, उनको संदेह के आधार पे अभी हम लोग थाना लाकर पूछताछ कर रहे हैं और अगर जिस साक्ष्य के आधार पे अगर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या कुछ पता चल पाया सर मामले? प्रथम दृष्टया अभी उनके दामाद पे ही शक है। हम लोग साक्ष्य संकलन का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से यदि आता है संलिप्तता तो फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। साहिबगंज जिले के तालझारी रेलवे स्टेशन परिसर में काली पूजा के अवसर पर भव्य काली मेला का आयोजन किया गया। तो आपको बता दें कि इस मेले का उद्घाटन बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने किया। मेले का शुभारंभ करते हुए उन्होंने मां काली से क्षेत्रवासियों और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना की। उद्घाटन समारोह में समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय मंत्री को मां की चुनरी उड़ाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। काली पूजा हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस आयोजन में समिति के कई सदस्य और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। तो तालझारी रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित ये मेला क्षेत्र में धार्मिक एवं सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई। साथ ही साथ आज मां काली का पूजा है और इसी क्रम में आज अपने क्षेत्र में 11 जगह इसी तरह का कार्यक्रम पूजा पंडाल और दर्शन पूजन का कार्यक्रम था। आज हमें शामिल होना था और यहाँ हम 6ठे जगह आज आए हुए हैं। दीपावली का पर्व समाप्त हुआ, अब आ गया महान पर्व छठ। तो छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए एक महान पर्व है, जिसकी तैयारी लोग कई दिन पहले से करने लगते हैं, जैसे घर बाहर की साफ सफाई, घाटों की साफ सफाई, घाट पर अपने स्थान पर पिंडी बनाना आदि। बोकारो में भी छठ पर्व काफी धूमधाम से मनाई जाती है। इसके लिए छठ पूजा करने वालों को कोई कठिनाई ना हो, उन्हें भीड़ का सामना ना करना पड़े, इसके लिए बोकारो प्रबंधन द्वारा हर सेक्टर में छठ घाट के रूप में सुंदर तालाब बनाए गए। इसके साफ सफाई का काम काफी जोर से देखा जा रहा है। घाटों की सफाई की जा रही है, उनमें बने घाटों पर पेंट किया जा रहा है। आसपास के पेड़ पौधों को
चुने और पेंट से सुंदर बनाया जा रहा है ताकि छठ पूजा करने वालों को कोई कठिनाई ना उठानी पड़े। और आने जाने के लिए सड़क से घाट तक मिट्टी बिछाई गई है ताकि उनको चलने में कोई परेशानी, दिक्कत ना हो। तो गोबर पानी से लीप कर पूजा योग्य बनाए जा रहे हैं घाट। तो तैयारी में कोई कमी ना हो, इसको लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है। दीपावली के बाद अब छठ की तैयारी में लोग जुट गए हैं। वहीं बेरमो के चंद्रपुरा दामोदर नदी की छठ घाट की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में देखने को मिली, जिसका जायजा हमारे संवाददाता सत्येंद्र गिरी ने छठ घाट का जायजा लिया है। पूरा के दामोदर नदी छठ घाट पर है और यहाँ के आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि यहाँ पे नदी में कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। आप देख सकते हैं कि पानी कम, पत्थर ज्यादा आपको दिख रहा है। और इस स्थिति में छठ व्रती लोग कैसे आएंगे और घाट तक कैसे, नदी में कैसे जाएंगे छठ करने। अब जो अर्घ देने का समय होता है वो नदी के अंदर आदमी को प्रवेश करना पड़ता है। इसे बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ चंद्रपुरा पश्चिमी के मुखिया जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। पूर्व मुखिया जी हैं। मुखिया जी, क्या स्थिति घाट का, आपको क्या स्थिति लग रहा है? स्थिति तो बड़ा भयानक है। ये तो व्रतधारी लोग जो भी हैं, महिला लोग हैं, जो भी व्रतधारी लोग, पत्थर पर, जमीन कम है, अब पत्थर ही है, बोल्डर है, उसी पर बैठ कर लोग करता है। लोग फिसलन भी है, पैर हाथ चोट भी लगता है, गिरता है लोग। व्रतधारी लोग या व्रतधारी लोग के साथ कोई भी आता है, महिला या जेंट्स, जो भी बच्चा, गिरते हैं लोग। डीवीसी को बोला गया है, हर एक बार हम लोग बोले हैं, लेकिन वो आश्वासन के सिवा और कुछ मिलता है नहीं। हम लोग बोले थे कि एक नहर, आपका चेक डैम से जो गेट है, गेट से एक पतला नहर भी निकाल दिया जाए लंबे किनारे किनारे, तो आपको जगह बन जाएगी। मुखिया जी, इस काम के लिए लाखों का टेंडर होता है, तो इसमें क्या ठेकेदार माने अपना मनमानी काम करता है कि क्या, उसको क्या निर्देश दिया जाता है? ठेकेदार करता तो निगरानी में डीवीसी के अधिकारी निगरानी करते हैं। देख, वो आते हैं, फॉर्मेलिटी अपना निभा देते हैं, विजिट अपना ठेकेदार अपना जैसे मन कर रहा है वैसा कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अर्घ नदी पर होता है, जो भी परवैतीन आएगी और नदी पर देगी, या कि रास्ते को चमकाया जाता है, लाइट बत्ती खूब चमकाया, लेकिन घाट पर जो भी खर्च करना है वो मैंने नाम मात्रा में किया। घाट का स्थिति बहुत, उस पर ध्यान तो घाट पर है नहीं। आप देखिए, यहाँ पर कपड़ा है, डेड बॉडी ये सब जला हुआ है, आपका लकड़ी है, ये सब अभी स्टाफ लगे नहीं है सफैया में। अब देखिए, कहीं 2 दिन के अंदर में लगाए। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ पूर्व मुखिया जी थे और इनका कहना है कि अभी 2 दिन का समय है, 2 दिन में हो सकता है डीवीसी कुछ और बेहतरीन काम करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छठ है और छठ में सबको कहीं ना कहीं अर्घ देने की बात होती है। अर्घ देने के लिए नदी में आना पड़ता है। ये चिंतनीय है कि नदी में पत्थर इतना है कि लोग नदी तक जाएंगे कैसे। तो अब इसमें मैनेजमेंट का क्या रोल दिखता है, अब 2 दिन बाद दिखेगा। बेरमो से सत्येंद्र गिरी, साधना न्यूज। साहिबगंज जिले में काली पूजा के दौरान पुलिस ने मोबाइल चोरी के शातिर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी अमित सिंह के निर्देश पर तालझारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 21 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए, जिनमें 3 आईफोन भी शामिल हैं। इस कार्रवाई में 5 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिससे महाराजपुर इलाके के चोरों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि ये चोर मोबाइल चोरी की कई घटनाओं में संलिप्त थे। राजमहल एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सफलता की जानकारी दी और इस दौरान तालझारी थाना प्रभारी नितेश पांडे समेत कई अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक महोदय साहेबगंज को ऐसी गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बाहर से कुछ लड़कों का गिरोह चोरी के मोबाइल के साथ महाराजपुर की तरफ आने वाला है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय साहेबगंज के द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महाराजपुर के पास से 5 युवकों को पकड़ा गया। उनके पास से विभिन्न कंपनियों के 21 एंड्रॉयड फोन बरामद किए गए, जिसमें 3 आईफोन भी हैं। झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।